कर लेता हूं। समाजवादी पार्टी की तरफ से मोहम्मद आजम है। आजम साहब, अब हम देख रहे हैं, क्योंकि हमने देख लिया लोकसभा चुनावों में आपका पीडीए का फॉर्मूला चल गया, लेकिन क्या ये कांग्रेस जिस तरह से जाति की पॉलिटिक्स की तरफ बढ़ रही है, संविधान की पॉलिटिक्स की तरफ बढ़ रही है, आपको नहीं लग रहा जो क्षेत्रीय पार्टियों के मुद्दे होते थे जिसपे आप खेलते थे, मायावती जी खेलती थी, अब कांग्रेस भी खेलने लग गई है? देखिए रवि जी, समाजवादी पार्टी कांग्रेस इंडिया ब्लॉक का हिस्सा है। ये हम दोनों लोगों का कॉमन एजेंडा है। जो पीडीए है यानी जो दलित, पिछड़ा और अल्पसंख्यक यानी शोषित समाज है, उसके हक और इंसाफ की लड़ाई ये इंडिया ब्लॉक लड़ रहा है। देखिए, जब से भाजपा की सरकारें आई हैं तब संविधान तब से छेड़छाड़ ये हो रहा, सारे संवैधानिक संस्थाओं को कमजोर किया गया है, तानाशाही से सरकारें चलाई गई है। जब जिसको चाहा बुलडोजर चला दिया, जिसको जो मतलब जैसा भी चाहा, जिसके ऊपर जैसा केस चाहा, जो भी चाहा वो किया। तो अब सिविल सोसाइटी की जिम्मेदारी होती है कि भारतीय संविधान ने जो मौलिक अधिकार लोगों को दिए हैं, जो जनता को संवैधानिक अधिकार दिए हैं, उसकी जानकारी दी जानी चाहिए। तो जो सिविल आज जो ह्यूमन राइट्स लीगल नेटवर्क है, उसने संविधान सम्मान समारोह रखा है जिसमें राहुल गांधी को बुलाया। तो अगर संविधान की जानकारी जनता को दी जाती है तो इससे भाजपा को मुझे लगता है कि वो नहीं होना, परेशानी नहीं होना चाहिए। आजम साहब, चाहती है ठीक है, ठीक है। आजम साहब, आप कह रहे हैं कि संविधान का सम्मान और संविधान की जानकारी लोगों को देना चाहिए, लेकिन इस देश का संविधान कहता है कि इस देश के सर्वोच्च न्यायालय, सबसे बड़ी अदालत की भी सुननी चाहिए। और इस देश की सबसे बड़ी अदालत क्या कह रही है इस वक्त? इस देश की सबसे बड़ी अदालत कह रही है कि SC/ST कैटेगरी में सब कैटेगरी होनी चाहिए। तो आप सुन रहे हैं उसको? देखिए, सर्वोच्च अदालत ने कहा कि ऐसा उसका मानना, उसने को आदेश नहीं दिया। सरकारें चाहें तो ऐसा कर सकती हैं। अब जब सरकार, जिस समाज की बात है, जब दलित समाज उठ खड़ा हुआ है कि नहीं, हम उपवर्गीकरण नहीं चाहते हैं, तो जो दलित समाज की ही डिमांड नहीं है तो हम कौन होते हैं? तो इस देश में नंबर्स की सुनी जाएगी या नीति की सुनी जाएगी? अगर सुप्रीम कोर्ट ने कहा होता कि नहीं ये लागू करिए, आजम साहब, ये चॉइस ऑफ स्टेट है। आजम साहब, मैं यही कह रहा हूं कि इस देश में नंबर मायने ज्यादा रखेंगे या नीति? नीति सुप्रीम कोर्ट तय कर रहा है कौन सही है कौन गलत है। नहीं, नंबर सुप्रीम कोर्ट के बहुत सारे फैसले बदले हैं, तो बैठे हुए हैं वही लोग। अभी चुनाव आयोग की चर्चा राजू रंजन जी भी करी और सिद्धार्थ जी ने भी किया। अगर क्या वो व्यवस्था अच्छी नहीं थी जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि भाई एक चीफ जस्टिस हो, एक गवर्नमेंट का आदमी हो, एक LOP हो, ठीक है, ये तो एक बहुत ही स्टैंडर्ड व्यवस्था थी ना। लेकिन भारत सरकार ने नहीं माना, ना दिल्ली सरकार को। ठीक है, मेरे पास समय कम है, ठीक है, मेरे पास समय कम है। गुलाब चंद